सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है। सभी क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन साथियों देखिएगा, अपने माइंड में इन सभी क्वेश्चंस को स्टोर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था ये आपको बताना है और कहां पर हुआ था ये भी आपको बताना है। तो इनका जन्म साथियों नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। पहली बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए छऊ नृत्य की अगर बात करें तो ये कहां का नृत्य है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है या पश्चिम बंगाल का है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें छऊ नृत्य की अगर बात करें तो छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, ओडिशा में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, तो पश्चिम बंगाल है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो पश्चिम बंगाल के साथ जाएगा। यहां पर साथियों किसका जिक्र हुआ है, राज्यों का जिक्र हुआ है। तो जब जब राज्यों का जिक्र होता है मैं आपको राज्यों की योजनाओं के बारे में साथियों बताता है। जिसके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, बाल श्रमिक विद्या योजना कहां पर शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है बाल श्रमिक विद्या योजना। पश्चिम बंगाल की बात करें साथियों तो युवा श्री अर्पण योजना कहां पर शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बिहार की बात करें साथियों तो जल जीवन हरियाली अभियान कहां पर शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। पेट्रोलियम है, कोयला है, काष्ठ है या परमाणु ईंधन है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट जो होते हैं, 4 बिट, तो साथियों 4 बिट किसके बराबर होते हैं, 1 किलोबाइट के या 1 मेगाबाइट के या 1 निबल के या 1 बाइट के। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो किसके साथ जाना चाहिए, यानी कि 1 निबल बराबर होते हैं साथियों 4 बिट। ये आपको ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट बराबर होते तो वही क्वेश्चन आ गया, निबल राइट आंसर हो जाएगा। जानवरों के किस समूह में कंकत क्लोब नामक गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है, तो इकाइनोडर्माटा, कार्डेटा या आपका आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जानवरों का वो कौन सा समूह है, उस समूह का नाम है मोलस्का। तो मोलस्का समूह में कंकत क्लोम नामक गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, ये आपको ध्यान रख। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था, यानी कि जब अरबों ने साथियों आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका राजवंश था या किसका शासन चल रहा था, ब्राह्मणों का, प्रतिहारों का, शाहिया का या राय का। तो साथियों किसका चल रहा था, ब्राह्मणों का चल रहा था। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है, आपसे पूछी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, ओडिशा में है या राजस्थान में है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कौन सा वो राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज्यादा आबादी है, तो मध्य प्रदेश वो राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर अगर बात करें राज्यों का जिक्र आया है तो योजनाएं साथियों मैं आपको रिवाइज करवा डालता हूं, कई सारी योजनाएं हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जन सुनवाई योजना किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य की है, तो मुख्यमंत्री कल्याण योजना भी साथियों मध्य प्रदेश की है। और अंकुर योजना भी किसकी है, मध्य प्रदेश की है, आपको ध्यान रखना है। बिहार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की है, ये आपको ध्यान रखना। वृद्धजन पेंशन योजना किसकी है, ये भी आपकी बिहार की है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसकी है, तो किसान मित्र योजना भी राजस्थान की है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और आशीर्वाद योजना ओडिशा की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1898 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की परिघटना का पता किसने लगाया था, हेनरी बैक्वेरल ने, जे थॉमसन ने, मैरी क्यूरी ने या पियर क्यूरी ने। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, हेनरी बैक्वेरल। अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए जो रंगीन टेलीविजन होती है तो टेलीविजन की खोज किसने की, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, आपसे पूछा जा रहा है। मार्कोनी ने, जे एल्बर्ट ने, हम्फ्रे डुगोई ने या पीटरसन ने। तो यहां पर साथियों आंसर आना आपका शुरू हो चुका है। जे एल्बर्ट के साथ आपका आंसर जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो अगर आप सभी लोगों ने अगर मिलकर शेयर कर दिया साथियों तो कई सारे और ज्यादा स्टूडेंट यहां पर हो जाएंगे, डबल यहां पर तादाद हो जाएगी। चलिए, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, बेयर ने किया। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है, तो क्या पनीर जेल होता है, दूध जेल होता है, चेहरे की क्रीम क्या जेल कहलाती है, छौर क्रीम जेल कहलाती है। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें साथियों ए बी सी डी तो मुझे नहीं लग रहा है, यानी कि ए बी सी तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे जो आंसर लग रहा है साथियों छौर क्रीम स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे, तो रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, ब्रह्मा समाज से संबंधित थे, आर्य समाज से संबंधित थे या प्रार्थना समाज से संबंधित थे। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या जाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी किससे संबंधित है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, इसलिए ये इससे ही संबंधित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो किस देश में साथियों राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, क्या भारत में है तो भारत में है या नहीं है, नेपाल में है या नहीं है, यूएसए में है या नहीं है, यूके में है या नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें तो साथियों यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है, बल प्रयोग का, सविनय अवज्ञा का, हिंसक हड़ताल का या क्रांति का। तो सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है साथियों, क्रांति का रूप ग्रहण कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सत्याग्रह साथियों इसका इस्तेमाल भी महात्मा गांधी ने किया था, ये इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चेचक के टीके की अगर बात करें यानी कि वैक्सीनेशन की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया है, सीधा सा साथियों आसान सा प्रश्न आपसे यह है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, सर फ्रेडरिक गॉन्ट बैटिंग के द्वारा किया जाता है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है, या एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, या लुइस पास्चर के द्वारा किया गया है। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो एडवर्ड जेनर यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक, बताइए। आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, बताइए। तो पद्म संभव थे, नागार्जुन थे, आनंद थे या असंग थे। यहां पर साथियों अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम था पद्म संभव था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट में निकट पाई जाती है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, क्यूबा के निकट, ब्राजील के निकट, ऑस्ट्रेलिया के निकट या श्रीलंका के निकट। तो किसके निकट पाई जाती है साथियों, ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। बीटी बीज का संबंध किससे है, चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीटी की फुल फॉर्म साथियों बी से हो जाएगा बैसिलस और टी से हो जाएगा थुरिनजेंसिस। क्या हो जाएगा, थुरिनजेंसिस हो जाएगा, यानी कि बैसिलस थुरिनजेंसिस हो जाएगा बीटी की फुल फॉर्म। तो बीटी बीज का संबंध साथियों किससे है, कपास से है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जेनेवा में, पेरिस में, वियना में या वॉशिंगटन डीसी में।
तो साथियों कहाँ पर स्थित है आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय साथियों वियना में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था बताइए। वात्स्यायन थे, महादेवी वर्मा थी, सुमित्रा नंदन पंत या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला हिंदी का लेखक कौन था, तो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्रिकेटिंग लाइफ। तो एक क्रिकेटिंग लाइफ ये पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। टोनी ग्रेग है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस है, या सुनील गावस्कर है, या कपिल देव है। तो अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, मार्टिन जेनकिंस है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचंड होता है। तो प्रचकरण होता है साथियों इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या मेसॉन में। तो किसमें होता है साथियों, न्यूट्रॉन में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन में होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ का, या टीसीपी आईपी का, या J2ME का, या मैटलैब का बताइए। चलिए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि यूएसबी की अगर बात करें तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। अर्जेंट सेंट बिट हो जाएगी, अल्टीमेट सर्विस बिट हो जाएगी, यूनिवर्सल सेंट बिट हो जाएगी, या यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, यूनिवर्सल सीरियल बस साथियों यूएसबी की फुल फॉर्म हो जाएगी, और ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बार लाइक करके भाई क्लास को शेयर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। पूछा जा रहा है कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगाकर राइट करेंगे या अपने माइंड में स्टोर करेंगे। पूछा जा रहा है कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु आपको ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखना है, अरस्तु का नाम आपको ध्यान रखना है। यही एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो साथियों पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो अगर आपका उत्तर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि 42वें संविधान संशोधन, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बताइए कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है। हामिद अंसारी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जसवंत सिंह है, या अशोक गहलोत हैं। तो बात करें अगर साथियों एपीजे अब्दुल कलाम की, तो क्या ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि साइनागोग किसका धर्म स्थल है या किसका पूजा स्थल है। यहूदी धर्म का, शिंटोवाद का, जरतुश्ती यानी कि फारसी धर्म का, या ताओवाद का। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, यहूदी धर्म का साथी ये पूजा स्थल है, साइना जिसको कहते हैं साइनागोग, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है, यानी कि कौन इनमें से सितार वादक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं तो अमजद अली का नाम हमें यहाँ पर दिख जाता है, और अमजद अली साथियों कौन थे, सरोद वादक थे। अमजद अली कौन थे साथियों, सरोद वादक थे। तो ये तो सरोद वादक थे साथियों, सितार वादक नहीं थे, नहीं थे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न कि आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि बड़े कार्य यानी कि बड़े टास्क को कई छोटे छोटे कार्यों में विभक्त करने में और उन्हें सचित्र दर्शाने में अनुदेश क्रम को दर्शाते हुए निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है साथियों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कनेक्टिविटी डायग्राम सहायक होता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपके सामने साथियों लिखा हुआ है ये किसका उदाहरण यानी कि ये क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या एक वेबसाइट कह सकते हैं, क्या एक यूआरएल कह सकते हैं, वेब पेज कह सकते हैं, या होम पेज इसको कह सकते हैं। तो साथियों इसको ना तो वेब पेज कहेंगे ना होम पेज कहेंगे, क्या वेबसाइट कहेंगे। वेबसाइट तो साथियों HTTP नहीं लिखा होता, वेबसाइट आपकी हो जाती, इसको कह सकते हैं यूआरएल। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वायु के लिए सबसे अधिक स्थायी कथन कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो क्या होगा साथियों, आपका राइट आंसर यहां पर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या है। तो वायु जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, वायु नाइट्रोजन ऑक्सीजन और निष्क्रिय गैसों का मिश्रण है, या वायु हाइड्रोजन नाइट्रोजन और वायु का मिश्रण है। तो ये तो गलत है, सी वाला। वायु जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण है, तो ओजोन नहीं होती भाई। यहां पर अगर साथियों बात करें वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है, सबसे अधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में 78% होती है। उससे कम होती है साथियों ऑक्सीजन, लगभग 21% होती है। उससे कम होती है साथियों आर्गन, और उससे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर अगर बात करें तो वायु जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक निष्क्रिय गैस जो मैंने आपको बताया आर्गन, इसका मिश्रण है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर साथियों मैं आपको अगर कुछ बात बताऊं तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, वो बात ये ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आपके सामने ये साथियों क्या है, ये आपके सामने क्या है साथियों, ये आपके सामने पृथ्वी यहां पर बना दी मैंने। अब अगर पृथ्वी की बात करें, मान लीजिए यहां पर आप हो, ये मान लीजिए पेड़, एक पेड़ है, पौधे हैं, सब सब चीजें यहीं पर है, पूरे पूरे देश साथियों यहीं पर है। अब अगर बात करें तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इसके चारों तरफ, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, इसके चारों तरफ गैसों का आवरण होता है। तो जैसे कि अगर पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे तो जो गैसों का आवरण है यानी कि गैसों का घनत्व है वो कम होता चला चला जाएगा। ठीक है, और एक साथियों ऊपर जाकर ऐसी जगह पर आएगी जहां पर वायुमंडल होगा ही नहीं, वहां पर ही इंसान जाकर ऊपर लटक जाता है हवा में। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है तो वहां पर इंसान जो है, अगर बात करें कहां पर कितनी ऊंचाई तक, तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर तक जब ऊपर चला जाता है तो वहां पर वायुमंडल बहुत कम रहता है, बहुत कम गैसें रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है साथियों, अगर बात करते हैं जो कि, तो इसमें सबसे ज्यादा गैसों का आवरण जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो जैसे कि पृथ्वी के आसपास जो सबसे ज्यादा गैसें हैं वो किसकी वजह से है, गुरुत्वाकर्षण बल की ही वजह से हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, उस पर पुस्तकें रखी हुई हैं, मान लीजिए ये 3 पुस्तकें रखी हैं, तो सबसे ज्यादा भार किस पर आएगा, तो इस वाली बुक पर आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा टच में जो है टेबल के वो ये वाली पुस्तक है। इसलिए सबसे ज्यादा जो साथियों परत की अगर बात करें तो वो कौन सी होगी, शोभ मंडल में वो परत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक कौन से हैं, बताइए। यहां पर आपका साथियों राइट आंसर क्या होगा, CFC का नाम आपने सुना होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलिए पहले जो AC थी आपकी, फ्रिज था, इसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी, लेकिन अब ये साथियों इसमें नहीं आती है, पहले आया करती थी। उसके बाद देखिए कि HIV क्या है, तो रोग लक्षणों का संयोजन है, परिवर्धन सूचकांक है, विषाणु जनित रोग है, या प्रति विषाणु है। चलिए तो क्या आपका राइट आंसर होगा, देखिए आपको यहां पर मैं एक बात बता देता हूं कि विषाणु क्या होते हैं और जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु की अगर बात करें यहां पर, अगर मान लीजिए ये आपके सामने साथियों क्या है, ये आपके सामने एक पेड़ है। ठीक है, अब इस पेड़ को कौन खा लेगा, सपोज दैट कोई भी, मान लीजिए टिड्डा इस पेड़ को खा लेगा, तो टिड्डे ने ये पेड़ खा लिया भाई साहब, टिड्डे ने पेड़ खा लिया। अब इस टिड्डे को कौन खा सकता है, मान लीजिए इस टिड्डे को किसने खा लिया, टिड्डे को साथियों छिपकली ने खा लिया। अब इस छिपकली को साथियों कौन खा सकता है, मान लीजिए सांप ने खा लिया, तो साथियों सांप ने खा लिया। और इस सांप को कौन खा सकता है, मान लीजिए बाज ने खा लिया, मान लीजिए इसको साथियों बाज ने खा लिया। ठीक है,
अब क्या होता है साथियों, मान लीजिए बाज मर गया, तो अब मरा तो ये जमीन पर आ गया, अब इसको खत्म करने का काम कौन करेंगे? कौन करेंगे साथियों? जीवाणु इसको खत्म करने के लिए काम करेंगे। कवक है, जीवाणु है, वो इसको खत्म करेंगे, यानी कि इसको मिट्टी में मिला देंगे। अब जो मिट्टी बचेगी वो साथियों किसके काम आएगी? वो इस पेड़ की खाद के काम आएगी, इस पेड़ को ग्रो करने के काम आएगी। तो इस तरह से मैं आपको ये समझा रहा था कि एक चेन चल रही है साथियों, इसको ही क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये एक चेन चल रही है। ठीक है, इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, इसको इसने, और जो मिट्टी में साथियों जो बास था वो मिट्टी में मिल गया, किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। तो वो आपका किसके काम आएगा? मिट्टी, वो आपकी खाद के रूप में या पेड़ को उगाने के रूप में काम आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और विषाणु क्या साथियों होता है? विषाणु विषाणु क्या होता है? विषाणु एक प्रकार से वायरस होता है। जब तक ये आपकी बॉडी से दूर है तो आप सेफ हो, लेकिन जरा से ये आपकी बॉडी से लग गया या आपकी बॉडी से लगकर कहीं पर से साथियों बॉडी के अंदर चला गया, तो फिर भाई मामला जो है वहां पर गड़बड़ा जाएगा। यही तो है भाई कोरोना वायरस। जैसे ही मान लीजिए हाथ में लगा, अगर आपने हाथ धो दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो हाथ से चढ़ते चढ़ते नाक से या मुंह से, कान से, कहीं से भी अंदर पहुंच गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर बात करें HIV क्या है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु टाइप का रोग है। इसलिए आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था? तो अशोक ने साथियों किन्हें नियुक्त किया था, आपसे पूछा जा रहा है। धर्म महापात्र को नियुक्त किया था, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने, बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे गुरु हरगोविंद का नाम, यानी क्योंकि सिख जो थे साथियों गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में राजनीतिक और सैन्य शक्ति बने थे, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो किसकी राजधानी थी? परमार की, या आपका चौहाड़ की, चंदेल की, या राठौड़ की? चलिए, तो चंदेल की साथियों राजधानी क्या थी? खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेलों की राजधानी थी, पहली राजधानी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, बी के साथ जाएगा। बी नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जॉर्ज पंचम का नाम आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? कौटिल्य ने, सेल्यूकस निकेटर ने, मेगास्थनीज ने, या जस्टिन ने? तो यहां पर साथियों आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, आपका आंसर जो जाएगा वो मेगास्थनीज के साथ जाएगा। यानी कि किसने पहली बार भारत में? तो मेगास्थनीज ने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि यह किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है? ये प्लेटो ने बात कही थी, या च्यू ने बात कही थी, या पोलोबियस ने बात कही थी, या अरस्तु ने यह बात कही थी? तो साथियों आपका आंसर यहां पर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर आंसर की अगर बात करें तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक प्रश्न हमने इसी क्लास से देखा था कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो अरस्तु के द्वारा पुस्तक लिखी थी। और मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली है, ये किसने कहा? ये भी अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, या मूलभूत और विधिक दोनों अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका वो विधिक अधिकार के साथ जाएगा। तो संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है साथियों वो एक विधिक अधिकार है। इसलिए आंसर अगर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए यहां पर आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, तो ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, तो ये क्या एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, तो ये भी है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे
पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को, मैकडोनाल्ड पुरस्कार को, साइमन कमीशन रिपोर्ट को, या इनमें से किसी को नहीं? तो यहां पर आप लोग साथियों क्या ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया था। इसलिए अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, यानी कि किस खेल में जीतने पर संतोष ट्रॉफी से नवाजा जाता है? हॉकी के खेल में, फुटबॉल के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या साथियों बैडमिंटन के खेल में, या बास्केटबॉल के खेल में? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है साथियों फुटबॉल के खेल में संतोष ट्रॉफी से नवाजा जाता है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।